हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेंसुरेशन। इसका मतलब है मेजरमेंट। हम जो सारे शेप है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये हम ज्योमेट्रिकल जो शेप है उसमें आगे 5th चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि शेप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल है, फिर क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, फिर क्वाड्रिलेटर है, सब इसमें होता है। तो उसमें हमें क्या क्या देखना है, तो ये जो सारे शेप है यहाँ पर हमें रेक्टेंगल और स्क्वायर की पेरीमीटर देखनी है और उसका एरिया भी हमें मेजर करना है। उसके बाद है यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये हमें पढ़ना है। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप के एरिया कैसे फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहेंगे, जिसकी ट्रायंगल में जनरल 3 साइड्स होती है, तो उसकी जो 3 साइड्स है, ये तीनों साइड अगर इक्वल है तो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। कोई भी क्लोज फिगर हो उसे हम जनरल पॉलीगॉन कहते हैं, वो हम लोगों ने आगे के चैप्टर में सीखा है। पॉलीगॉन में सपोज कि यहाँ ये ट्रायंगल है, ये भी वन टाइप ऑफ पॉलीगॉन है, लेकिन उसमें क्या है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनती है उसे हम पॉलीगॉन बोलेंगे। तो यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट है, 3 साइड्स है, उसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जो क्लोज फिगर है उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो ये जो क्लोज ट्रायंगल है वो भी एक तरह का पॉलीगॉन ही है। तो उसकी जो बाउंड्री लाइन है ये, उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। अगर हमारे यहाँ हम किसी फ्लैट में रहते हैं और वहां पर एक गार्डन है, पार्क है, तो वो अगर ट्रायंगल शेप में है और यहाँ पर फुटपाथ वो लोगों ने बनाया है, तो हम अगर यहाँ वॉकिंग करेंगे, यहाँ पर हम वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, तो ये जो हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो जो डिस्टेंस हमारा कवर होगा, यहाँ आजू बाजू हम जब चलेंगे और जो डिस्टेंस हमारा कवर होगा उसे हम पेरीमीटर बोलेंगे। तो जो भी सपोज कि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर की पेरीमीटर हमें मिलेगी। यहाँ पर ये जो पूरा उसका मेजरमेंट क्लोज फिगर का मिलेगा हमें, तो उसे पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन अगर ये हमारा एक रूम है और उसकी इतनी, ये जो है पेरीमीटर है उसकी, और जो यहाँ पर बीच में हम लोग अगर टाइल्स फिट करेंगे, तो अगर हमें पूछा जाता है कि टाइल्स कहाँ फिट करोगे, तो हम उसका एरिया बोलेंगे। तो ये जो पेरीमीटर का अंदर का जो पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एरिया बोलेंगे। ये उसका एरिया है, और ये जो आजू बाजू का जो पार्ट है उसे हम पेरीमीटर बोलेंगे। जो बाउंड्री लाइन है किसी भी पॉलीगॉन की, उसे पेरीमीटर कहा जाता है, और जो बाउंड्री स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम एरिया बोलते हैं, कोई भी पॉलीगॉन का, कोई भी शेप का। तो अब है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ये एक ट्रायंगल शेप है, ये ट्रायंगल शेप है, और यहाँ पर इसकी 3 सेंटीमीटर है इस
साइड का जो मेजरमेंट है 3 है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और यहाँ वापिस 3 सेंटीमीटर है, तो हमें बोला जाता है, सपोज कि इस ट्राइंगल को हम नाम देंगे ट्राइंगल ABC। ओके, ए बी और सी। तो यहाँ कितने लाइन सेगमेंट है? AB प्लस BC प्लस AC। ये तो आपको पता है, आप लोगों ने आगे के 5th चैप्टर में कर लिया है। आपको ज्योमेट्रिकल जो शेप है वो 5th चैप्टर है आपका, और ये आपको पता है। तो ये जो सारे लाइन सेगमेंट है उसका अगर हम प्लस करेंगे, सपोज AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा? उसकी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये जो है इसका मेजरमेंट, तो हम क्या लिखेंगे? 3 प्लस 4 प्लस 3, सब में नहीं लिखा मैंने, पीछे लिखा सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 6 and 4 10 सेंटीमीटर जो है वो ट्राइंगल ABC की पेरीमीटर है, उसकी बाउंड्री का मेजरमेंट है। तो ऐसे हम लोग पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो ये हो गई ट्राइंगल की बात। ऐसे ही हम स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, फिर क्वाड्रिलेटरल की, फिर पेंटागन की, हेक्सागन की पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने लिखा है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स 3 साइड्स। उसकी जो तीनों साइड्स है उसका सम जो है वो ही उसकी पेरीमीटर है ट्राइंगल की। सो द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, राइट। तो ये हो गई हमारी तीनों साइड AB प्लस BC प्लस CA, जो मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाया है। तो तीनों का अगर हम प्लस करेंगे और जो आंसर मिलेगा वो है ट्राइंगल की पेरीमीटर। तो ये ट्राइंगल का हुआ। अब क्या है? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल कैसा होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, राइट। ये भी वन टाइप ऑफ पॉलीगॉन है हैविंग 4 लाइन सेगमेंट, 1 2 3 and 4। लेकिन उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती है? इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल AB, C और D है। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो ये हो गई लेंथ, और ये BC जो है वो है ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है लेंथ प्लस ब्रेथ। तो AB इज इक्वल टू लेंथ, BC इज इक्वल टू ब्रेथ। यहाँ पर भी है लेंथ और यहाँ पर है ब्रेथ। अब उसके हिसाब से हम जो सामने जो सेम साइड है, इक्वल साइड है, वहां हम इक्वल साइन करते हैं। तो ये समझ में आता है AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन है। तो उसकी पेरीमीटर अगर हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए हम कौन सी फॉर्मूला लिखते हैं? तो यहाँ पर मैंने लिखा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स 4 साइड्स। उसकी जो 4 साइड्स है उसका एडिशन जो है वो उसकी पेरीमीटर है। सपोज कि यहाँ मैंने रेक्टेंगल ABCD लिया है, यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा, राइट। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे? द पेरीमीटर ऑफ, यहाँ मैंने रेक्टेंगल की साइन बनाई है, रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू, हम वैसे लिखना चाहे
तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं यहाँ L और B ही लिखूंगी, L प्लस B प्लस L प्लस B, राइट। और इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स L है और 2 टाइम्स B है, तो 2 को हम बाहर निकाल देंगे, तो 2 इंटू L प्लस B। यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, 2 इंटू L प्लस B। तो ये हो गया रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर यहाँ पर देखो, ये हम लोगों ने L कितना लिया है 5 और ब्रीथ कितनी है 3, तो ये हम यहाँ पर 2 करेंगे, फिर 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। तो रेक्टेंगल ABCD की पेरीमीटर कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ ट्रायंगल देखा, रेक्टेंगल देखा, अब उसके बाद क्या है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन है, क्लोज फिगर है, लेकिन उसकी एक खासियत क्या है कि उसकी 4 साइड सेम होती है, मेजरमेंट उसका सेम होता है। तो आप L प्लस L प्लस L प्लस L लिखोगे, या तो फिर आप 4 इंटू लेंथ, इसका मतलब कि उसकी 4 साइड सेम है। तो यहाँ 4 इंटू, सपोज कि ये एक स्क्वायर है हमारे पास, आपको सिर्फ इतना ही दिया जाता है कि 3 सेंटीमीटर वन साइड एक स्क्वायर है जिसकी वन साइड 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी पेरीमीटर कितनी होगी। तो आप कैसे फाइंड करोगे उसका, यहाँ पे भी ले L L L L, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड सेम होती है, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे। और इसकी लेंथ सपोज कि मैं यहाँ 5 ले रही हूँ, तो यहाँ पर हम वो लिख सकते हैं 4 इंटू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 5 20 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की पेरीमीटर कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। वैसे ही आपको एक के बाद एक ऐसे ही पता चलेगा। देखो, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात क्या है कि उसकी तीनों साइड सेम होती है। यहाँ हम लोगों ने जो ट्रायंगल लिया है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पर 2 साइड सेम है, एक अलग है। तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो तो जैसे हमने स्क्वायर में किया वैसे ही ट्रायंगल के पास कितनी साइड है 3, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू लेंथ, जो भी उसकी लेंथ है वो लिखेंगे। वैसे पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल क्या है पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड होती है और जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है यहाँ पर, और वहां पर क्या नहीं बनता है 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल क्वाड्रिलेटर, तो वैसे जैसे स्क्वायर में किया वैसे ही यहाँ पर होता है 4 इंटू लेंथ। तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर 4 साइड सेम है, तो वैसे तो यहाँ पर भी इक्विलैटरल क्वाड्रिलेटर में आपको 4 लिखना है और लेंथ करनी है। वैसे ही पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन ऐसा जिसकी 5 साइड सेम है। रेगुलर पेंटागन मतलब पेंटागन में कितनी साइड होती है, कितने लाइन सेगमेंट होते हैं 5, तो 5 कैसे होंगे सेम होंगे। तो उसकी जो फॉर्मूला है वो ऐसे बनती है, और हेक्सागन है तो यहाँ पर 6 लिखा जाता है, बाकी जो उसकी लेंथ होती है वो लिखनी है। ऐसे ही हम लोगों को यहाँ सब जो शेप
जो पॉलीगॉन है उसकी हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है और एरिया किसका फाइंड करना है, स्क्वायर और रेक्टेंगल का। तो ये मेंसुरेशन में हमें यही करना है। तो 10th चैप्टर में हम लोगों ने आज ये इंट्रोडक्शन देखी कि पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, क्लोज फिगर को पॉलीगॉन बोलते हैं और उसमें जो अलग अलग शेप है उसकी पैरामीटर के लिए क्या फॉर्मूला है। तो ये हम लोगों ने आज के लिए पढ़ा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।